अज़ीज़ तलबा व तालिबात, निज़ाम अकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों का परसों यानी 30 तारीख को टेट का एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए आज की क्लास में उर्दू लैंग्वेज के 250 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2011 से 25 तक बार बार आपके पूछे जाते हैं। आपको पता है आपका जो सिलेबस है वो क्लास 6 से 10th तक की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से सवालात पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हुए ऐसे सवालात जो बार बार पूछे जा रहे हैं इनको जमा किया गया है। आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। पहले हम लोग देखेंगे जो सवालात कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, यानी एक आपका पैराग्राफ दिया रहेगा नस्र का, उसमें से सवालात बनते हैं। दूसरा होगा नज़्म का, उसमें से सवालात पूछे जाते हैं। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नस्र के और नज़्म के दोनों टेक्स्ट को लिया है जो बार बार आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। उसको कैसे हम जल्दी से हल करेंगे, उसके हल करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने ही में लगे रहेंगे तो आपका टाइम उसमें ज़ाया भी होता है। कुछ ऐसी ट्रिक फॉलो करेंगे जिससे हम जल्दी से उसको सॉल्व कर सकें जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, चाहे नस्र का हो या नज़्म का हो। इसी के साथ 200 से ऊपर आपके जो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनको भी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास को सुनने के बाद, देखने के बाद आपने जो क्लास 6 से 10 तक की बुक पढ़ रखी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें से ये टॉप क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, क्लास थोड़ा लंबी रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले देख करके जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। देखिए, कल एक क्लास और लेंगे, उसमें जो उर्दू मेथडोलॉजी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों मैराथन देख के जाते हैं तो 30 नंबर जो आपके आते हैं उसमें से अगर आपकी समझ अच्छी है तो 30 में से 30 भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। चलिए, टेक्स्ट बुक से आपको पता है 24 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे और 6 नंबर आपके मेथडोलॉजी से आते हैं। तो जब आप अपना पेपर उर्दू का देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले उसमें तफहीम के सवालात, यानी एक पैराग्राफ होगा उसमें से सवालात बनता है, उसी को पढ़ करके आपको जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए, और इससे पहले सीडीपी की भी मैं मैराथन ले चुका हूँ, उसकी अगर लिंक आपको नहीं मिलती है वैसे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। सीडीपी फॉर टीजीटेट 2025 में एक क्लास है, उसमें पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है, उसको देख सकते हैं। इसी के साथ ये जो आपका मेथडोलॉजी है, अभी 2 महीना पहले 3 घंटे की क्लास है, पूरा मेथडोलॉजी को कवर किया हूँ। और टॉप 500 क्वेश्चन को भी अभी 2 महीना पहले मैंने कराया था, उसको भी अगर आप देख के जाएंगे तो फ़ायदा ही होगा। आज के क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक पे बेस हैं, इसी के साथ नए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगर आपका टेट निकलता है फिर डीएससी में लैंग्वेज पंडित उर्दू, स्कूल असिस्टेंट उर्दू और इसी के साथ सेकेंडरी ग्रेड टीचर में उर्दू के सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कराई जाएगी इस चैनल पे। और ये जो निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग इसका हिस्सा नहीं बने हैं इससे जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। और बाकी अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 9873603812।
इसी के साथ क्लास को लाइक करते चलिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका कॉमन ग्रुप होगा, चाहे आप डिप्लोमा में भी रहे हों या आप जो है बीएड के स्टूडेंट रहे हो, जो भी आपका ग्रुप है कॉमन, उसमें भेजेंगे तो आपके साथी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पेपर उर्दू का खोलेंगे तो आपके सामने इसी तरह से अनदेखी नज़्म आएगी। ठीक है, उसी में से सवालात पूछे जाते हैं। तो मेरा मशवरा यह है कि आप पहले नज़्म पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप उसके सवालात देख लीजिएगा, सवालात देख करके फिर नज़्म पढ़िएगा, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले पूछा गया है, जैसे एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक अभी हमने नहीं पढ़ी है नज़्म को, हद से ज़्यादा दोस्ती क्या पैदा कर सकती है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हद से ज़्यादा दोस्ती की बात इस नज़्म में की गई है। ठीक है, मबादा के माना क्या है। ठीक है, तकल्लुफ़ किसकी अलामत है। इसी राम के माना क्या है, मीठी ज़ुबान से कौन यानी मोती होती है। ठीक है, आगे है ज़्यादा बहुत। ठीक है, जताने से दोस्त हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, फरिश्ते से बेहतर इंसान बनता है। ठीक है, तो उसके बाद 8वां है इस गज़ल की रदीफ़ है। ठीक है, यानी रदीफ़ आपको पता है जो आखिरी वाले अल्फाज होते हैं जो हम माना होते हैं। आगे है नफ़रत, अदावत, दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, सुलह, ये कौन से अल्फाज हैं। ठीक है, इस गज़ल के छठे शेर में कौन सी सनात है। ठीक है, इस तरह से 10 सवालात आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार आपने सवालात पढ़ लिया तो बहुत कुछ आपके जहन में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक बार नज़्म को भी पढ़ेंगे। कोई भी नज़्म आपकी आ सकती, हो सकता है यही पूछ लिया जाए। ठीक है, देखिए इसमें शायर कहता है, बढ़ाओ ना आपस में मोहब्बत ज़्यादा, मबादा की हो जाए नफ़रत ज़्यादा। देखिए मबादा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले से जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो कुछ चीज़ें आपके जहन में क्लिक करती जाती हैं। ठीक है, तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा, करो दोस्तों पहले आप अपनी इज़्ज़त, जो चाहो करें लोग इज़्ज़त ज़्यादा। ठीक है, जहाँ राम होता, देखिए राम का माना भी पूछा गया है, तो क्लिक आपके दिमाग पे फौरन जाएगा कि जहाँ राम के बारे में पूछा गया है। जहाँ राम होता है मीठी ज़ुबां से, नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़्यादा, कहीं दोस्त तुमसे ना हो जाए बदज़न, जताओ ना अपनी मोहब्बत ज़्यादा, जो चाहो फ़कीरी में इज़्ज़त से रहना, न रखो अमीरों से मिल्लत ज़्यादा, फरिश्ते से बेहतर, ये भी सवालात पूछा गया है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा, गज़ल में ओ रंगत नहीं तेरी हाली। आपको पता है जब किसी की नज़्म होती है आखिर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, तो इससे हाली से लग गया कि ये हाली के अशार हैं। ठीक है, अलापी न बस आप यानी धुरपत ज़्यादा। अलापी का मतलब होता है ये जब कोई गीत वगैरह गाई जाती है जो अल्फाज की लय होती है, यानी उतार चढ़ाव, उसको अलापी कहते हैं। और इसी के साथ धुरपत भी जो गीत होती है उसकी एक लय की शक्ल को धुरपत कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप फौरन सवाल पे जाइएगा। इसमें पूछा, देखिए क्या क्या जा रहा है, हद से ज़्यादा दोस्ती क्या पैदा कर सकती है। ठीक है, इसमें दिया गया है नफ़रत कहा गया है ना, ये कहीं, ये देखिए पहले ही इसमें नफ़रत। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या क्या होगा, नफ़रत। मबादा के माना, मबादा भी पहले ही शेर में है। ठीक है, कहा जा रहा है बढ़ाओ ना आपस में मोहब्बत ज़्यादा, मबादा की हो जाए नफ़रत ज़्यादा। मबादा का लफ्ज़ी माना आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आप पाएंगे बेस, बुनियाद, लेकिन मबादा का यहाँ
सियाक़ो सबाक में माना बन रहा, कहीं ऐसा ना हो कि जो हो जाए नफ़रत ज़्यादा, कि उससे उल्टा ही हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें दूसरे का क्या होगा, ऐसा ना हो, यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा। तकल्लुफ़ किसकी अलामत है? देखिए पूछा गया है कि तकल्लुफ़ ज़्यादा करोगे। ठीक है, तकल्लुफ़ किसकी अलामत है? तकल्लुफ़ बेगानगी की अलामत है। ठीक है, कहते बेगाना हो गया आदमी। राम के माना मैं बताया, देखे राम के माना पूछा भी गया है। राम का माना होता है ताबे। ताबे मतलब होता है मुती, यानी फर्मा बरदारी करने वाला। आगे है, मीठी जुबान से कौन मुती होती है? बताइए, पूछा गया है, यानी दुनिया। अगर आप मीठा बोलेंगे तो जितने दुनिया के लोग हैं वो आपकी इज्जत करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, ज्यादा बहुत जताने से दोस्त हो जाते हैं। कहेंगे ज्यादा जताओगे तो दोस्त भी आपके क्या हो जाते हैं, बदजन हो जाते हैं, यानी उनके अंदर बदगुमानी पैदा हो जाती है। आगे है, फरिश्ते से बेहतर इंसान बनना। ठीक है, तो क्या है इसमें बताइए, किससे? मेहनत से, मेहनत से होगा। ठीक है, इस गजल की रदीफ, आपको पता है कोई भी शेर होता है उसके आखिर में जो हमवजन चीजें आखिर में एक साथ आती रहती हैं उसको हम रदीफ कहते हैं। इस गजल की रदीफ क्या है? इस गजल की रदीफ आपकी ज्यादा होगी। जैसे आप देखिए इसको, आखिर में क्या है, ज्यादा 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 ज्यादा, ये सब के आखिर में ज्यादा ज्यादा है सब में। ये क्या, यही इसकी रदीफ है। और इससे पहले नफरत, आदत, इज्जत, दौलत, मोहब्बत, मिल्लत, मेहनत, ये क्या है, एक हम काफिया। पहले काफिया आएगा उसके बाद रदीफ आती है। तो कोई भी शेर आ गया उसमें से अगर काफिया रदीफ के बारे में पूछा जाएगा तो आखिर के जो अल्फाज हम यानी एक वजन, एक पैरामीटर पे आएंगे उसको हम रदीफ कहेंगे। उससे पहले वाला जो एक जैसे साउंड पैदा करेंगे उसको हम काफिया कहेंगे। ठीक है, कोई भी सवालात पूछा जा सकता है। आगे है, नफरत, अदावत, दौलत, इज्जत, मोहब्बत, सुलह, ये कौन से अल्फाज हैं? बताइए, ये सब क्या है, काफिये के अल्फाज हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए ये सब काफिये के है ना। नफरत, आदत, इज्जत, दौलत, मोहब्बत, मिल्लत, मेहनत, ये सब क्या है, ता 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 आखिर में, ये सब क्या है, यही काफिया। तो आपको पता होगा कि काफिया और रदीफ से भी सवालात पूछे जा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस गजल के छठे शेर में कौन सी सनात है? छठे शेर में कौन सी सनात है? सनाते तजाद है। तजाद कहते हैं जिद की। ऐसा शेर जिसमें एक शेर में दो होते हैं, दो मिसरा होते हैं, एक पहला दूसरे की जिद यानी अपोजिट की बातें की गई हों, उसको हम तजाद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें पूछा गया है छठे शेर। छठा हम शेर देखते हैं, छठे नंबर पे क्या है, छठा नंबर पे। ठीक है, देखिए क्या है, जो चाहो फकीरी में इज्जत से रहना, न रखो अमीरों से मिल्लत ज्यादा। फकीरी में, पहले में फकीरी की बात है, दूसरे में अमीरों से, यानी फकीर, गरीब, अमीर, तो दोनों में क्या है, तजादी की बातें की गई है ना। तो इस तरह के आपके कोई भी नज़्म आ सकती है। ये सब चीज़ें यानी काफिया, रदीफ, ये सब अगर जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करके आएंगे। दूसरा मिसरा, ठीक है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक ही से लिया गया है, जो क्लास 6 से 10 तक की बुकें हैं। ठीक है, इसमें हम एक बार इसके सवालात को देख लेंगे। सवालात पहले पढ़िएगा, फिर नज़्म को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उससे टाइम आपका बचेगा। कहा गया है, गांव नंगा सही, गांव भूखा सही, ये एक क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये इबारत जो है आपके शेर में है। ठीक है,
देश के तन को कौन सजाता है, ठीक है, बेटियां तशहीर है। आगे पूछा गया है जेवर कहा है, किसको जेवर कहा गया ये भी पूछा गया है। सोने चांदी के सुकून में कौन ढलती है, ठीक है, पगडंडी के माना क्या हैं, ठीक है। आगे है खेतियां किसकी बेटियां हैं। फिर पूछा गया है टेढ़ी मेढ़ी मुरक्कब लफ्ज में मेढ़ी क्या है। कुछ ऐसे हैं जो आपको पहले समझ में आ जाएगा, जैसे कहा जाता है खाना वाना कलम वलम, तो क्या है मेढ़ी आपका मुहम्मल बन जाएगा, ठीक है। शहर का साकिन है, ठीक है, जो शहर में रहने वाला, जो शहर का साकिन होगा क्या कहेगा, शहरी कहलाएगा। तो कुछ ऐसे हैं जो बगैर पढ़े हुए आप हल कर सकते हैं, तो इसलिए पहले सवालात पढ़िएगा। देखिए मुहम्मल वाला हल कर दिया, इसको हल कर दिया, ठीक है। अब खेतियां किसकी बेटियां हैं, ए टू द फैक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको हम बगैर पढ़े हुए नहीं समझ पाएंगे। आगे है पगडंडी, पगडंडी का मतलब क्या होता है। पगडंडी का मतलब होता है जैसे जो तंग रास्ता होता है उसको पगडंडी कहा जाता है। तो बगैर देखे हुए 3 क्वेश्चन हमने हल कर दिया, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर पैराग्राफ पढ़िएगा, ठीक है। सोने चांदी के सुकून में कौन ढलती है, इसको जेवर कहा है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेटियां तशहीर हैं, इसको भी, ठीक है। तो एक बार हम जो छोटी सी आपकी नज्म वाला पैराग्राफ है इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है बेटियां उसकी हंसती हुई खेतियां फसल के जेवरों में मचलती तो हैं, उसकी खलियान की धूल में पेतियां, पेतियां मतलब होता है जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसी को कहते हैं। सोने चांदी के सुकून में ढलती तो हैं, उसकी पगडंडियां, पगडंडियां यानी नैरो यानी पतले रास्ते, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, सही, ठीक है। आगे है खुदरी सड़कों को चिकना बनाती तो हैं। अब ये हैं आपके छोटे से अशार के मजमुए हैं, ठीक है। अब इसी में से सवालात पूछे गए हैं। पहला क्या है, गांव, ठीक है, नंगा सही, गांव भूखा सही, ये एक क्या है बताइए, ये एक तंज है। कहा नहीं, गांव नंगा सही, गांव में अगरचे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। गांव भूखा सही, अगरचे गांव है उसमें कोई अनाज वगैरह, ये क्या है तंज है, तारीफ तो है नहीं, मज़ा भी नहीं है, शराब भी नहीं है, ठीक है। देश के तन को कौन सजाता है, बताइए कौन सा सजाएगा, गांव सजाता है, क्योंकि यहाँ गांव और खेत खलियान की बात ही हुई है इस नज़्म में, ठीक है। बेटियां तशहीर हैं, तशहीर मतलब जो शोहरत यानी किसी चीज़ को शोहरत देने वाली हैं, ठीक है। कहा गया है ये बेटियां किसको कहा गया है, बताइए इसमें बेटियां किसको कहा गया, खेतियां को, खेतियों को बेटियों से यानी बेटियों से उसकी तशबीह दी गई है इस शेर में। आगे है जेवर कहा है, जेवर किसको कहा है, यानी फल को, जो इसमें फल आते हैं उसको, यानी फ्रूट्स को, ठीक है। सोने चांदी के सुकून में कौन ढलती है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया था, यानी पत्तियां। पगडंडी इसको पहले हमने हल कर लिया, ठीक है। खेतियां किसकी बेटियां हैं, पूछा गया है, किसकी हैं, गांव की। टेढ़ी मेढ़ी ये तो हल ही कर लिया, और शहर का साकिन शहरी, ठीक है, इसको इतनी जल्दी हल कर लिया। अब आपके जो दूसरे पैराग्राफ आएंगे वो आपके अनदेखा मतन यानी प्रोज होंगे, यानी नस्र के होंगे। उसको भी हल करने का तरीका यही है कि आप पहले सवालात पढ़िएगा, उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है चंदन से मुराद, इसका मतलब चंदन की बात इस इबारत में की गई है। आगे है जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर राज़ी रहते हैं, ठीक है, कि लफ्ज़ी इस्तिलाह देखिए डायरेक्ट है, जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर राज़ी रहना क्या कहलाते हैं, कनाअत पसंदी, बगैर देखे हम हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे है हिर्स व लालच, बुग़्ज़ व हसद, मेहनत व यानी शफ़क़त किस नौइयत के अल्फाज हैं, इसको भी बग़ैर पढ़े हुए आप हल कर सकते हैं।
क्या होगा ये सब? ये मुतरादिफ है। हिर्स करना, लालच करना, यानी ये सिनोनिम्स है। बुग़्ज़ व हसद, मेहनत व, यानी नहीं, मोहब्बत व शफ़क़त, मोहब्बत व शफ़क़त, ये सब क्या है? मुतरादिफ अल्फाज हैं। तो हमने इसको बगैर पढ़े हल कर लिया, इसको बगैर पढ़े हल कर लिया। चंदन से मुराद इसको नहीं हल कर पाए, इसको हमें एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। आगे क्या है? साद मिजाज बिला शुबह अल्फाज में हैं, बताइए। साद मिजाज बिला शुबह, देखिए आपने पढ़ा था ये जो कंपाउंड जो होते हैं अल्फाज, यानी साबिका लाहिका, यानी प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके बनाए जाते हैं। तो क्या है? साद उसके बाद मिजाज, बिला उसके बाद शुबह, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके साबिका। देखिए ये जो मुरक्कब अल्फाज होते हैं, आपको पता है दो मानेदार अल्फाज को मिला करके एक कर दिया जाता है, कभी साबिका लगा करके, कभी लाहिका लगा करके। जैसे कुतुब और खाना दोनों मिला करके आपकी लाइब्रेरी बन गई, तो कुतुब और खाना, आखिर में खाना लगा यानी लाहिका लगा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है साद मिजाज और बिला शुबह, ये जो दोनों अल्फाज हैं इसमें क्या लगा है? साबिका लगा है कि लाहिका लगा है? इसमें साबिका यानी पहले, यानी कहते नहीं प्रीफिक्स लगाई गई है। खुदा रसीदा से मुराद, बताइए खुदा रसीदा से मुराद क्या होगा? यानी जिसकी रसाई खुदा तक हो, यानी अल्लाह का वली, यानी अल्लाह का दोस्त। इसको बगैर टेक्स्ट पढ़े हुए हम हल कर रहे हैं, ठीक है। सादा मजाह किसका होता है? ठीक है, सादा मिजाज किसका होता है? कहा गया सादा मिजाज यानी जो सिंपल आदमी किसका होता है? अब ये हमें नहीं पता, इसके लिए हमें इबारत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे है चंदन को इज्जत किसकी वजह से है? ठीक है। आगे है किसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है? इस मतन का मौजू उन्वान क्या होगा? यानी इसका एक टाइटल, यानी इसका उन्वान क्या बनेगा, यानी सेंट्रल आइडिया क्या रहेगी, इसका उन्वान क्या बनेगा इस मतन का, ये भी पूछा जाता है। अक्सर उन्वान पहले दूसरे यानी पहले के 3 पैराग्राफ के अंदर वो छिपे रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से 9 सवालात आपके पूछे गए हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए इसमें पूछा ये गया है, नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कुल्हाड़ी के साथ करता है। कुल्हाड़ी उसे काटती है मगर वो उसकी धार को खुशबूदार कर देता है। चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी काटेगी, फिर वो लकड़ी में वो जो धार है उसकी, उसमें भी खुशबू पैदा हो जाएगी। इसलिए चंदन को इज्जत हासिल है कि देवताओं के सरों पर जगह पाता है, ठीक है। देवताओं के यानी देवता के सरों पे वो चंदन लगाया जाता है। और यहाँ हैदराबाद में जो नॉन मुस्लिम है, आप देखेंगे एक शौक़ है कि वो अपने चेहरे के यानी अपने जो गाल है दोनों तरफ वो लगाते हैं खुशबू की वजह से, ठीक है, लगाया जाता है। और कुल्हाड़ी की ये दुर्गत हुई कि उसका मुंह आग में तपाकर हथौड़े से, यानी कुल्हाड़ी को जब धारदार बनाने के लिए पहले आग में रखा जाएगा, फिर उसको जब वो लाल हो जाएगी उसको पीट पीट करके बारी यानी पतला किया जाएगा ताकि उससे काटा जा सके, ठीक है। भले आदमी सादा यानी मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर राज़ी रहते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, फयाजी की कान होते हैं, सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, हिर्स और लालच की उनको हवा नहीं लगती, बुग़्ज़ व हसद का उन पर साया नहीं पड़ता, वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताज़ीम करते हैं, किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो उसको बुरी मालूम हो, वो अपने कौल के सच्चे होते हैं, उनको खुदा परस्ती और इंसान
के साथ भलाई करने की लौ लगी होती है। बिला शुबहा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा मतलब अल्लाह का वली, ठीक है, कहना चाहिए। बहुत अच्छी इबारत है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे चंदन से मुराद क्या है? संदल, ठीक है। इसको तो, इन दोनों को तो हमने हल ही कर दिया था, इसको भी हल किया था, इसको भी हल कर दिया था, ठीक है। सादा मिजाज किसका होता है? ठीक है, किसका? भले आदमी का, क्योंकि भले आदमी की पूरी तारीफ ही बयान की गई है। आगे है, चंदन को इज्जत किस वजह से है? बताइए। चंदन लकड़ी, जो संदल जिसको कहते हैं, उसको इज्जत के सिफत व खूबी, क्योंकि उसकी खूबी है कि उसको कोई काटेगा फिर भी उसमें से खुशबू निकलती है, ठीक है। किसका मुंह आग में, किसका मुंह यानी कुल्हाड़ी का मुंह आग में तपाकर फिर पीटा जाता है। इस मतन का मौजू उन्वान, अब पूरा मतन का उसका एक उन्वान क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? भले की पहचान, सबसे अच्छा यही होगा, ठीक है। भले की जांच, भलाई की आदत, भले की पहचान। तो देखिए, वो पढ़ने से ही निकल जाता है, ठीक है। तो भले की पहचान इसकी बनेगी। अब हम एक और लेंगे पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ को लेने से पहले इससे मुतालिक जो सवालात पूछे गए हैं, तकरीबन 8 सवालात इसमें से आए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। खलीफा से मुराद, बगैर पढ़े ही आप खलीफा का मतलब अगर आप समझते हैं तो समझ जाएंगे, खलीफा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन को, ठीक है। खिलाफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत चली, आपने देखा भी है, 4 खलीफा गुजरे हैं, ठीक है। तो अमीरुल मोमिनीन को खलीफा कहा जाता है, इस इबारत का मुद्दा है, ठीक है। बगदाद क्या है? बगैर पढ़े हुए समझ सकते हैं, बगदाद एक शहर है ना। आगे है एवज के माना, कहते नहीं किसी ये इस चीज के एवज में मिली है, एवज का मतलब बदला, ठीक है। किसकी कदर व कीमत पानी एक घूंट के बराबर नहीं, किसकी कदर व कीमत यानी पानी के एक घूंट के बराबर नहीं, इसको पढ़ने पे हमें पता चलेगा इस मतन का मौजू उन्वान क्या होगा, ठीक है। आगे हिर्स व तमा मुरक्कब लफ्ज हैं। हिर्स व तमा, बताइए ये क्या है? हम माना मुरक्कब हैं। हिर्स व तमा दोनों यानी मुतरादिफ वाले मुरक्कब हैं। हारून रशीद के रोने की वजह, इसको पढ़ के ही समझ पाएंगे, ठीक है। एक बार इबारत पढ़ लेते हैं, इबारत बहुत अच्छी ही होगी, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है। बगदाद के एक मशहूर आलिम हज़रत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह एक बार खलीफा हारून रशीद के पास बैठे थे। खलीफा को प्यास लगी, उसने पानी तलब किया, उन्होंने होना चाहिए, उन्होंने पानी तलब किया। गिलास हाजिर किया गया। हारून रशीद गिलास मुंह को लगाना ही चाहते थे। हज़रत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ज़रा ठहर जाइए और बताइए कि कोई ज़बरदस्त क़ुव्वत अगर आपको पानी पीने से रोक दे तो चंद घूंट पानी आप कितने में ख़रीदेंगे? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल किया। यानी शिद्दत की प्यास लगी हो और मुंह में ले जाने से पहले रोक के आदमी सवाल कर ले, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, ठीक है। हारून रशीद ने जवाब दिया, अगर चंद घूंट पानी मुझे आधी सल्तनत के एवज भी मिले तो ख़रीदने पर मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि प्यास लगी है, जान बचानी है। हज़रत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब आप नोश फरमाइए, अल्लाह आपको यानी मुबारक करे। जब हारून रशीद पानी पी लिए तो हज़रत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब बताइए कि ये पानी जो आपने पिया है, अगर उसके बाहर आने के रास्ते को बंद कर दिया जाए तो उसको निकालने के लिए आप कितनी दौलत सर्फ कर देंगे? भाई जो भी आप पिए हैं उसको बाहर भी निकालते ही हैं, ठीक है। हारून रशीद ने जवाब दिया, अगर मुझे पूरी सल्तनत भी दे देना पड़े तो डरे, क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर गई नहीं निकलेगी
तो आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, हज़रत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्ता फरमाया कि जिस हुकूमत और सल्तनत की कदर व कीमत पानी के एक घूंट के बराबर नहीं, क्या वो इस काबिल है कि इसकी हिर्स व तमा में इंसान अपने भाइयों से लड़ता फिरे। हारून रशीद सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, जब इस पानी के एक घूंट के बराबर ये दुनिया की सारी दौलत की कीमत नहीं है, तो इंसान अपने भाई से ही थोड़ी सी दौलत की वजह से लड़ता फिरता है। तो हारून रशीद ये बात सुन करके रो पड़े। ठीक है, बहुत ही अच्छी इबारत है। देखिए, अब ये तो हो गया था। इस इबारत का मुद्दा है, इस इबारत का मुद्दा दुनिया व सल्तनत की हैसियत। सही बात है, दुनिया सल्तनत की हैसियत दिखाई गई है। बगदाद एक शहर है। ठीक है, एवज है तो हो गया। किसकी कदर व कीमत पानी के एक घूंट के बराबर नहीं, बताइए किसकी? हुकूमत व सल्तनत की। आगे है, इस मतन का मौजू उन्वान क्या बनेगा? ठीक है, सल्तनत की कीमत हो सकती है। आगे हिर्स तवे तो हो गया। हारून रशीद के रोने की वजह बताइए, हारून रशीद को क्यों रोना आ गया? एहसास नदामत, यानी उन्हें शर्मिंदगी आ गई। एहसास नसीहत, एहसास आखिरत, एहसास सल्तनत। ठीक है, तो यहाँ नदामत ही सही माना जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 पैराग्राफ आएंगे। मैंने तो 4 करा दिया। ठीक है, 2 नज़्म के, 2 नसर के। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी गलती नहीं होगी। उसके बाद कुछ सवालात आपके ग्रामर वगैरह के होंगे, तो बार बार जो सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कि आपने जो क्लास 6 से 10 तक पढ़ी है उसमें से पूछा जाता है। चलिए, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अब हम लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। इसमें थोड़ा सा बस थोड़ी देर का हमें टाइम दीजिए। हम क्योंकि 200 क्वेश्चन देखेंगे, इसको हमें सेट करना होगा। 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है स्टेशन का कुली था। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेशन का कुली था। अब इसका जवाब क्या बनेगा, आप लोग बताइए। और इसी के साथ जो दूसरा है, यह अलामत तवील इक़्तिबास या फहरिस्त से बेशतर इस्तेमाल की जाती है। देखिए, स्टेशन का कुली था, ये आपके इबारत से मुताल्लिक़ है। ठीक है, तो स्टेशन का कुली था, स्टेशन का कुली अनपढ़ था। अनपढ़ किसको कहते हैं? जिसने पढ़ना लिखना ना सीखा हो, उसको क्या कहा जाता है? उनको अनपढ़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये अलामत तवील इक़्तिबास या फहरिस्त से
बेशतर इस्तेमाल की जाती है। देखिए, रुमूज़ औक़ाफ़ से सवालात आपके पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं? रुमूज़ औक़ाफ़। इसको क्या कहा जाता है? आपको पता है, इसको वावैन कहा जाता है, जो उल्टा वाव, यानी किसी की बात को जब हूबहू नकल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक मिनट, हाँ, जब किसी की बात को हूबहू नकल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको वावैन कहते हैं। और ये क्या है? ये वाली अलामत, ये वाली अलामत को कहते हैं ना एक कोलन लगाओ, कोलन, यानी जब कोई बात होती है, ये अलामत तवील इक़्तिबास फहरिस्त से बेशतर इस्तेमाल की। जैसे कोई बात कही गई, अब उसकी वजाहत करना है, ठीक है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इबारत है इसका इस्तेमाल इस्तेजाबिया वाले जुमले में किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या है? जिसको आप कहते हैं कौसैन, यानी ब्रैकेट, ठीक है। इसको क्या होता है? जब कोई बीच में किसी की तशरीह करनी हो या कोई नए ज़ुबान का अल्फाज बयान करना हो तो उसको घेर देते हैं। तो यह अलामत तवील इक़्तिबास या फहरिस्त से बेशतर इस्तेमाल होती है, इसमें ये वाली इस्तेमाल होगी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं राबिता। क्या कहते हैं? राबिता, ठीक है। चलिए, एक कसीदे के अज्जाए तरकीबी में नहीं है। जैसे जो कोई कसीदा होता है उसके अज्जाए तरकीबी में कौन सा पाया जाता है? बताइए। तशबीब है, मदाह है, चेहरा है, गुरेज है। देखिए, इसमें देखेंगे चेहरा एक कसीदे की अज्जाए तरकीबी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है? ऐसी तहरीर जो ज़हनी उपज को गिरफ्त में लाती है कहलाती है। यानी अगर कोई ऐसी तहरीर है जिससे एक जहन में जो तसव्वुर पैदा होता है उसको बाहर लाती है, तो ऐसी तहरीर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्तसर अफसाना, ठीक है। चलिए, मुसन्निफ को किसने कहा कि इंसान बोझ उठाने वाले गधे हैं? ये भी बेअनी आपके इबारत से सवालात पूछे गए हैं। किसने कहा था? ठीक है, झींगर ने कहा था। किसने? झींगर ने। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इसके हाल पर रहम करो, इस पर कोई तान ना करो, क्योंकि बिल्कुल यही हालत तुम्हारी है। खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए, ठीक है। कहा गया है अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इस डैश के हाल पर, यानी किसके हाल पर? आदमी के हाल पर, हाथी के हाल पर, तालिब इल्म के हाल पर, या लड़की के हाल पर? बताइए किसके हाल पर? ये जो है हाथी के हाल पर है, ठीक है। अब अगर आपने जो टेक्स्ट बुक सही से नहीं पढ़ा है तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। देखिए, हो सकता है हूबहू यही सवालात पूछे जाएं, क्योंकि पूछे गए बार बार। आगे है, एक है इतरत, ठीक है। इतरत के माना क्या होते हैं? इतरत के माना आप लुगत में देखेंगे तो जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जिसको हम ख़ानदान कहते हैं, ख़ानदान होगा, ठीक है। खलवत की ज़िद, खलवत की ज़िद क्या होगी? जलवत। जलवत मतलब सबके सामने, खलवत मतलब तन्हाई में। सलीम की बीवी का नाम क्या था? ठीक है, पूछा जा रहा है सलीम की बीवी का नाम यानी जीनत था। क्या था? जीनत था। आगे चलिए, आगे है हेलन केलर के टीचर का नाम था, यानी हेलन केलर के टीचर का नाम क्या था? यानी सुलीवन था। क्या था? सुलीवन। आगे है तारे ज़मी के
इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तारे ज़मीं के किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? अल्लामा अलक़मा शिबली। ठीक है, तारीख़ की झलकियाँ, तारीख़ की झलकियाँ, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? बताइए। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं आपके तारीख़ की झलकियाँ। देखिए, ये इंदिरा गांधी ने नेहरू हैं। कौन है? नेहरू। यानी उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, क्या लिखा था? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी आलम की तारीख की झलकियाँ। ठीक है, तो आलम की, आलम होना चाहिए इससे पहले। इसको किसने लिखा है? इसको नेहरू ने लिखा, इंदिरा ने नहीं, नेहरू ने लिखा है। ठीक है, हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म। आगे है मजरा के माने क्या होते हैं? आपको पता है मजरा मतलब होता है खेत। बेटा अब तू ऐसा मत कर जैसा इस पशेमा ने कहा, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। लड़के से ये बात किसने कही? लड़के से ये बात किसने कही? बताइए। माँ ने कही। बेटा अब तो ऐसा मत कर, इस पशेमा ने, ठीक है, कहा। ठीक है, किस पशेमा ने? माँ ने। ठीक है, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है शादी होने के बाद ये सब चीज़ें फैमिली में चलता रहता है। आगे है किलो। ठीक है, मंगलिया, गोचरी, गोजरी, ये नाम थे। ये नाम किसके थे? बताइए। ये नाम थे बकरियों के। किसके? बकरियों के। आगे है काबुली वाले का नाम क्या था? काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत था। ठीक है, ये हरफ कमरी है। देखिए, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी पे मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, हुरूफ कमरी पहचानने की एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसको एलिमिनेट कर लेंगे। उसको मैं बताया था 14 होते हैं। अबिग, हज का, वक़फ़, अकीमा। ठीक है, अलिफ, बा और गैन। अबिग, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। अबिग को अबे कह लीजिए। अबिग, हज का, हज का यानी किसी चीज़ का इरादा करना। ठीक है, हज का, अबिग हज का, ऐसे रट लीजिए, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अबिग हज का, वक़फ़, अरबी में खाफा या खाफा में डरना। वक़फ़, अकीमा, अकीमा मतलब अंजाम। ऐसे याद कर लीजिए। अबिग हज का, वक़फ़, अकीमा, ऐसे 2 बार रट लेंगे तो आप शमसी कमरी वाला 1 नंबर का जो सवालात आता है, या तो शमसी पूछा गया तो कमरी, आप गलत करके नहीं आएंगे। अबिग हज का, वक़फ़, अकीमा। देखिए, अबिग 3 हो गए, हज का 3 हो गए, वक़फ़ 3 हो गए, ये 5 हो गए। अब जोड़ लीजिए, 5, 3, 3, 3 बराबर कितना हुआ? 14। 14 ये क्या है? हुरूफ कमरी। अब हज का, वक़फ़, अकीमा, 14 में से इसमें गैन आ गया तो यही हुरूफ कमरी है। ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बात करने वाले को क्या कहते हैं? आपको पता है तकल्लम, तकल्लमु, तकल्लुमन मतलब बात करना। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला। क्या यानी पहला सही हो जाएगा। आगे है ए मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। जैसे नुमुदार, 2 मिल करके यानी साबिका लाहिका मिल करके बना है। गुलिस्तान, ठीक है, गुल ये भी है। और गुल बदन, ये कुतुब जो है, कुतुब जो है ये मुरक्कब नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? इंसान जिस हालत में रहता है वो उसका आदी हो जाता है, ये किसने कहा? बताइए, ये बात किसने कही थी? वजीर ने कही थी।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस उम्र मुबारक में हुआ? 63 में हुआ था। ठीक है, चलिए। शायर मशरिक़ से मुराद, यानी शायर मशरिक़ किसको कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले इलाके में पैदा हुए थे। ठीक है, आगे है बहजाद लखनवी का असली नाम ये है, यानी असली नाम क्या है? बताइए। सरदार अहमद खां। आगे है कोई लम्हा ज़ाय मत कीजिए, ये मिसाल किसकी है? देखिए, आपको पता है जो इसमें ज़र्फ़ होता है उसमें किसी ज़मान या मकान, यानी लम्हा क्या है, कोई ज़माना ही है ना, तो इसलिए इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। ठीक है, इस जुमले की तरकीब ये होगी, एक जुमले की तरकीब यानी क्या होता है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल क्या होगी? देखिए, पहले फ़ाइल आता है, फिर मफ़ऊल आता है, आखिर में फ़ेल आता है। ये तरकीब है इसकी उर्दू में। ठीक है, जैसे अहमद ने अपना सबक याद किया, अहमद क्या है? फ़ाइल। अपना सबक क्या है? मफ़ऊल। और याद किया क्या है? फ़ेल। तो ये तरकीब आपकी सही बनेगी, पहले फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ऊल आएगा, फिर आपका फ़ेल आएगा। चलिए आगे है चार मीनार खूबसूरत इमारत है, ये मिसाल है, किसकी है? बताइए, ये किसकी मिसाल बनेगी? फ़ेल नाक़िस की। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक तो जुमला है, लेकिन फ़ेल में देखा जाए तो ये है जो है फ़ेल नाक़िस है, क्योंकि पता है फ़ेल नाक़िस ऐसा होता है कि जिसको अगर अलग कर दिया जाए तो माना समझ है कोई माना नहीं, लेकिन जब जुमले के साथ आता है तो उसका माना बन जाता है। तो यही फ़ेल नाक़िस की मिसाल है। आगे है ख़ातिमुल कलाम, यानी कलाम को ख़त्म करने वाला किसको कहा जाता है? बताइए। अमजद को, अकबर को, गालिब को, या अनीस को? या अनीस को कहा जाता है। ठीक है, अपने पेट के चारों तरफ तख्तियां बांधने वाले शख्स का ताल्लुक किस शहर से था? बताइए। ये एक शहर था करना सोना। ठीक है, आपके टेक्स्ट से पूछा जा रहा सवाल। आगे क्या है, जमजमा के माना है, यानी जमजमा लफ्ज़ के माना क्या होंगे? इसके माना होता है गीत, ये गीत की एक किस्म है। तहज़ीबुल अखलाक के मुदीर सर सैयद अहमद ख़ान, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, गब्बाजी की सज़ा किसको मिली? गब्बाजी जो है यानी झूठ बोलते रहते हैं, इसकी सज़ा किसको मिली थी? इसको यानी बबलू को। एक इबारत है, उसमें से सवालात डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आगे क्या है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का कौन सा मज़मून निसाब में शामिल है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का कौन सा, यानी महीने की पहली तारीख के निसाब में शामिल है? हरूफ की आवाज़ों और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम कहलाता है। बताइए, ये क्या कहलाता था? इल्म हिजा कहलाएगा। खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? किसका है? ये आपका अली सरदार जाफ़री का। किसका? अली सरदार जाफ़री का शेरी मजमुआ है। आगे है नजमुस शहर व शादान। ठीक है, अंजुम स्कूल से आ गई। ठीक है, इस जुमले में वाह क्या है? आपको पता है दो को आपस में कौन जोड़ता है? हर्फ आत्फ। तो ये हर्फ आत्फ है। अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें तब भी मैं इस काम से पीछे ना हटूंगा, ये किसने कहा था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा था। गवर्नमेंट स्कूल से मुराद क्या होगा? बताइए। गवर्नमेंट यानी आवामी मिल्कियत। भाई जो भी सरकारी है वो क्या है? पब्लिक की प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, इसलिए आप जो है यानी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में चीज़ों को मत तोड़िए बल्कि उसकी हिफाजत कीजिए। वाहिद मुतकल्लिम
की मिसाल यानी मैं आया, वाहिद मुतकल्लिम। आगे है मिंदील के माना। मिंदील के माना क्या होता है बताइए? मिंदील के माना होता है पगड़ी, ठीक है। आगे है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मियाँ की कितनी किस्में बयान की? मियाँ की कितनी किस्में बताई हैं? बताइए, कितनी किस्में बताई हैं? 2 किस्में बताई हैं। आगे है सुर्ख हलवान किसके लिए बिछाया गया था? बताइए, किसके लिए बिछाया गया था? बड़े आदमी के लिए। यानी एक बयानी आपके इबारत से सवालात पूछे जा रहे हैं। आगे है सबकी सुन अपनी कर। इस मुहावरे का मतलब क्या है? सुन कोई हज़ार सुनाए, यानी जो कुछ सुनाए सबकी सुनो, कीजिए वही जो समझ में आए। दोनों तो सही लग रहा है, चलिए इसको हम सही कर देते हैं। नज़्म के लुग़वी माना क्या है? धागा में मोती पिरोना, ठीक है। आगे क्या है? अलामत इजाफत कहते हैं किसको? ज़ेर को। अलामत इजाफत लगती है, एक तो इजाफत में का की के लगती है, एक अलामत लगती है ज़ेर की अलामत, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं, जैसे कहा जाए इब्ने मरियम, यहाँ ज़ेर कर देंगे, यहाँ मरियम लिख देंगे। इब्ने मरियम तो ये क्या है? यानी मरियम का बेटा, तो ज़ेर आ गया, तो ये किसकी? यही इजाफत की अलामत है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे इंसानों से नफ़रत है, मुझे पागल खाने की गुलामी बख्श दो। ये जुमला किस सबक से लिया गया है? बताइए, टू द फैक्ट पूछा जा रहा है। 2 फरलांग लंबी सड़क, इससे लिया गया। आगे क्या है? मुसन्निफ 2 फरलांग लंबी सड़क पर से मुतवातिर कितने सालों से चल रहा था? बताइए, कितने सालों से चल रहा था? 9 साल से। आगे है हुस्ने मतला कहलाता है किसको? हुस्ने मतला कहते हैं गज़ल के दूसरे शेर में अगर काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी, दूसरे शेर में भी काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी की जाए तब कहलाता है। आगे है जहाँ रहो खुश रहो। इस मिसाल में जहाँ से क्या मुराद है? इससे है ज़मीर तनकीरी, ठीक है। आगे है यानी पिछुआ के माना क्या होंगे? बताइए, पिछुआ के माना क्या होंगे? यानी पिछुआ नहीं, पछुआ कहते ना, पूर्वा हवा बह रही है, पछुआ हवा बह रही है, तो पछुआ का माना क्या होता है? पश्चिम की हवा, ठीक है। तन पर कपड़े, मन भर रोटी, ये मिसालें किसकी है? तन भर कपड़े, मन भर रोटी, ये मिसालें किसकी हैं? बताइए, यानी पीछे रहने वाला, क्या कहेंगे? पीछे रहने वाला, ठीक है। तन भर कपड़े, अरे देखिए, पछुआ के माना क्या हो गया? पश्चिम की हवा। आगे है तन पर कपड़े मन पर रोटी, ये मिसालें किसकी हैं? ये हैं सिफत मिक़दारी की। तन भर कपड़े यानी जितना बदन है पूरा कपड़ा, मन भर रोटी, तन भर कपड़े मन भर रोटी, मिक़दार इसमें क्वांटिटी बयान की जाए उसको सिफत मिक़दारी कहा जाता है। आगे है ख्वांचा वाला किससे झगड़ रहा था? यानी ख्वांचा वाला किससे झगड़ रहा था? ये तरे वाले बाबू से। किसके? तरे वाले बाबू से। खोंचा वाले ये जो इधर उधर फेरी करके बेचते हैं चीज़ें को। वाहिद मुज़क्कर के आखिर में अगर अलिफ या हा हो तो जमा बनाने के लिए उससे
यानी किस से बदल देते हैं, उसकी जमा कैसे बनाते हैं, बताइए, बढ़िया से। ठीक है, आगे है, ए महर माह हक ने बनाए हैं का है के, ए मिसरा किस नज़्म का है, बताइए किस नज़्म का मिसरा है। ये है रोटी नामा करके एक नज़्म है, उसमें से है। आगे है बनू, इस सबक का किरदार है, बताइए किस सबक, यानी गप बाजी की सज़ा। हकीमुश्शुआरा कहा जाता है, यानी हकीमुश्शुआरा किसे कहा जाता है, अमजद को। ठीक है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैतुल गज़ल। ठीक है, परवीन शाकिर के मजमूए कलाम का नाम क्या है, इसका नाम है कफ़े आईना। ठीक है, उनकी शायरी में निस्वानी जज्बात की भरपूर अक्कासी है। किनकी शायरी में निस्वानी जज्बात की भरपूर अक्कासी, बताइए, परवीन शाकिर। ठीक है, प्रोफेसर वहीद सलीम का एक मजमून शामिल निसाब है, इनका कौन सा मजमून, यानी चिड़िया घर का हाथी। ठीक है, आगे है, ए फेल मुजारे की मिसाल है, इसमें से कौन सा फेल मुजारे की मिसाल है, नूर खाना खाया, खाते रहो पेट भर जाएगा। आपको पता है मुजारे में दोनों ज़माने हाल ज़माने मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है, तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, डगमगाती झूमती। ठीक है, आगे है, झलकाती, लहराती, भड़काती, खौलाती, ये अल्फाज किस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं, बताइए, ये है रात और रेल करके। ठीक है, बचपन में अच्छी लगती है, बचपन में क्या चीज़ अच्छी लगती है, बताइए, यानी रेवड़ी। ठीक है, रेवड़ी जिसको कहते हैं, जो छोटी छोटी होती है, मीठी होती है। लेन शो को कितने रुपए मिले, देखिए बेन ही आपके जो है टेक्स्ट बुक से सवालात पूछे जा रहे हैं, इनको 70 रुपये मिले थे। आगे है, ये इश्क, ये अश्क, अश्क मतलब क्या होते हैं, आंसू, ये अश्क कहाँ जाएंगे दामन मुझे दे दे, ऐ बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। इस शेर में कौन सी सनात का इख्तियार किया गया है, यानी मुराआतुन नज़ीर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आगे है, मेहनत की जमा क्या होगी, बताइए, मेहनत की जमा आपकी मेहन होगी, मेहनत की जमा क्या होगी, मेहन होगी। आगे है, मुंशी जी ने बावर्ची की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की थी, बताइए कितनी मुकर्रर की थी, 50 रुपया। कितना मुकर्रर किया था, 50 रुपया मुकर्रर किया था। ठीक है, थोड़ा फ़ैन हम इधर कर लें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी का क्या था, यानी उनकी बीवी का क्या नाम था, बताइए, फ़ातिमा। ठीक है, नया सूरज नज़्म का मौजू क्या है, जो नया सूरज नज़्म है उसका मौजू क्या है, फितरी माहौल सूरज की अहमियत, ज़ौक़े सलीम की तरबियत, यही होगा। ठीक है, ये नए अंदाज से चमकती नहीं, नई बात से बिदकती नहीं, लफ्ज़ों से घिनियाती नहीं, विचारों से छूत छात नहीं करती, ये जुमला किसने और किसके ताल्लुक़ से कहा है, बताइए। ये देखिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन
ने कहा किसके ताल्लुक से, उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक से। ठीक है, आगे क्या है, जिस जानदार के आखिर में अलिफ या हा हो तो आम तौर से क्या होता है, बताइए, वो मुज़क्कर होता है। ठीक है, पानी वानी, इसमें वानी क्या है, ये मुहम्मल लफ्ज़ है। माशा अल्लाह, शाबाश, ये कौन से हरूफ हैं, बताइए, ये है हरूफ तहसीन वाले हरूफ। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप कितने साल बाद दोबारा जीता था? देखिए जीके का है 28 साल बाद। ठीक है, गुर्बत के यानी गुर्बत के माना क्या होंगे, बताइए, गुर्बत के माना होंगे यानी मुसाफरत। ठीक है, समी ने अब्द के यानी अब्द नहीं, ये होगा ईद, ईद के दिन कौन सा खिलौना खरीदा था, बताइए, ये यानी धोबन, क्या खरीदा था, धोबन। आगे है मद व जुज़्र, यानी मद व जज़्र इस्लाम, ये किसकी तसनीफ़ है, मद व जज़्र, वाव नहीं, व जज़्र इस्लाम, ये किसकी तसनीफ़ है, ये है हाली की। ठीक है, आगे है मस्से खाम दुर्रे यतीम में कौन सी तरकीब पाई गई है, दुर्रे यतीम यानी ऐसी मोती जो नायाब हो। ठीक है, और मस्से खाम कहा जाता है यानी उसको, यानी वो कुछ ऐसा पत्ता वगैरह होता है। ठीक है, यानी एक तांबे की एक धात को कहते हैं, किसको, मस्से खाम, जो अभी उसको दुरुस्त ना, बल्कि अभी वो कच्चा हो, निकालने के बाद जिसको साफ ना किया गया हो, उसको मस्से। और दुर्रे यतीम कहा गया है, ये दोनों किसकी हैं, ये तरकीब तौसीफ़ी है। ठीक है, यानी एक इसम की दूसरी जो है खासियत बयान कर रहा है। नुस्खे कीमिया से क्या मुराद है, नुस्खे कीमिया से मुराद कुरान मजीद है। ठीक है, यह सबब की मिसाल है, इसमें से कौन सी चीज़ सबब की मिसाल होगी, बताइए, यानी तलबे दिल, ये प्रेमचंद की तख्लीक नहीं है, मुंशी, इसमें से कौन जो है मुंशी प्रेमचंद की तख्लीक नहीं है। देखिए, कफन तो है, गोदान भी है, निर्मला में है, मेरी यादों के चिनार, ये इनकी नहीं है। तो यही नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चनार कहते हैं, अगर आप देखेंगे डिक्शनरी में, एक ऐसा दरख्त जिसमें फल नहीं आता। ठीक है, और जिसकी जो पत्तियां होती हैं उसके इंसान के पंजे की तरह होती हैं। ठीक है, चलिए आगे है, इस सिन्फ में माफौकुल फितरत अनासिर का जिक्र मिलता है, यानी माफौकुल फितरत अनासिर किस में बयान किए जाते हैं, कसीदा में, नावल में, मरसिया में। ठीक है, ये मसनवी में भी बयान किए जाते हैं। ठीक है, और अगर मसनवी ना हो तो नावल लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे है, दौलत ना नसीब में थी तेरे, था लाले नेहा शिकम में मेरे, ये किसने कहा था, बताइए, किसने कहा था, ये कहा था मुर्ग ने। मजदूर की बांसुरी के शायर कौन हैं,
مزدور کی باشری کے شاعر جمیل مظہری ہیں۔ آگے ہے مصر کے خاص لباس کا نام کیا ہے؟ جلابیہ، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا جبہ ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آگے پوچھا جا رہا ہے کہ حکم کی جمع، یعنی حکم کی جمع کیا ہوگا؟ حکم کی جمع احکام، ٹھیک ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، دونوں میں روشنی کا طالب کون ہے؟ پروانہ ہے، جگنو کیا ہے؟ اس میں خود ہی روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ کس بات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا کہلاتا ہے کیا؟ تجاہل عارفانہ۔ دوسرا موسم سے مراد کیا ہے؟ دوسرا موسم سے مراد لیلا دیوی، کیا ہے؟ لیلا دیوی۔ آگے چلیے، آگے کیا ہے؟ ماتا جی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہے مینیجر نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تیرے قبضے میں ہے گروں، ٹھیک ہے۔ گروں کے معنی کیا ہے بتائیے؟ تیرے قبضے میں ہے گروں کے معنی ہے آسمان۔ فی البدیہہ کا مطلب کیا ہوگا؟ فی المدیحہ کا مطلب برجستہ، یعنی فوراً۔ آگے ہے دا ونگس آف فائر، کس نے لکھا تھا؟ اے پی جے عبد الکلام نے، ٹھیک ہے۔ پروفیسر مغنی تبسم کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے ان کا؟ ان کے شعری مجموعے کا نام ہے مٹی مٹی میرا دل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ارزاں کی ضد، بتائیے ارزاں کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی اس کی ضد گراں، ارزاں مطلب ہوتا ہے سستا، ٹھیک ہے، گراں۔ ارزاں، ارزاں کی ضد کیا ہوتی ہے؟ گراں۔ ارزاں کی ضد کیا ہوگی؟ گراں۔ غزل کے ایک شعر کا تعلق اگر دوسرے شعر سے ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ ایک شعر کا تعلق دوسرے سے ہو تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ یعنی قطع بند کہلاتا ہے۔ شعری محاسن کو اجاگر کرنا، اس سے لطف اندوز ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بتائیے۔ علم بیان، علم عروض، یہ علم بیان ہے، ٹھیک ہے۔ خنجر تھا الہی یا زباں تھی، خنجر سے زیادہ رواں تھی، اس شعر میں کیا چیز پایا جاتا ہے؟ یہ ہے استعارہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں حرف تشبیہ، ادات تشبیہ وغیرہ کا بیان نہیں ہوتا ہے۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد شیر کی طرح، اس شعر میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے بتائیے؟ اس میں وجہ تشبیہ بہادری ہے، جو دونوں میں مطلب یعنی جس سے تشبیہ دیتے ہیں اس میں کوئی ایک وجہ تشبیہ ہونا ضروری ہے۔ لیلا دیوی کی عمر کیا تھی؟ بتائیے کیا تھی؟ 80 سال۔ اے پی جے عبد الکلام کی تعلیم کے لیے کس نے اپنے زیورات گروی رکھ دیے تھے؟ ٹھیک ہے، کس نے رکھا تھے؟ زہرا نے، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری کا اصلی نام کیا ہے؟ بتائیے۔ پطرس بخاری کا اصلی نام پوچھا جا رہا ہے۔ سید احمد شاہ بخاری، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تقریباً ہم نے 150 کر لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپریہنشن کے بھی ہم نے کیے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں، دیکھیے اس میں سے جو آپ کے ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں اس میں سے 100 سے اوپر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ، بہت سارے سوالات ٹکرائیں گے اس میں سے۔ داغ دہلوی کے استاذ تھے، داغ دہلوی کے استاذ کون تھے؟
यानी ذوق تھے۔ مرغ اور صیاد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ ہے آپ مثنوی سے، ٹھیک ہے۔ مقصد زیست کے معنی ہے، زیست مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، یعنی زندگی کا مقصد، ٹھیک ہے۔ شعر و شکر میں اصول تختی کے لحاظ سے واو کا کیا لحاظ رکھا جائے گا شعر و شکر میں؟ بتائیے۔ شمار نہیں کیا، شعر و شکر یعنی شمار نہیں کیا جائے گا۔ بلند ٹہنیوں پر بیٹھ کر کون اونگ رہے تھے؟ بتائیے۔ گدھ اونگ رہے تھے۔ اسٹیشن کا قلی مضمون نگار کے لیے میلے سے کون سی چیز خرید کر لانے والا تھا؟ اسٹیشن کا قلی مضمون نگار کے لیے میلے سے کون سی چیز خرید کر لانے والا تھا؟ کون سی؟ سیٹی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بوڑھا گداگر کہاں مرا پڑا تھا؟ بتائیے۔ گداگر مطلب ہوتا ہے بھیک مانگنے والا، بھکاری، ٹھیک ہے۔ کہاں مرا یعنی سڑک کے کنارے۔ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، یہ کس نے کہا تھا؟ بتائیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ گائے نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ دبیر الملک مہاتما شیر دل غالب، اس میں جو ہے کون سا ان میں سے کون سا ہم خطاب کہیں گے؟ بتائیے۔ اس میں دبیر الملک کیا ہے؟ ایک خطاب ہے، کس کا؟ غالب کا۔ کچھ ہمیں بھی دے دو، اس مثال میں کچھ کیا ہے؟ ضمیر تنکیر ہوا۔ ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، کس کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ نظیر کو، ٹھیک ہے۔ جیسا کام ویسا نام، ایک کس کی مثال بنے گی؟ یعنی صفت ضمیری، استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہوتا ہے، ادھار لینا۔ آگے ہے چرخ کے معنی کیا ہوگا؟ چرخ کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی ہوا۔ آگے ہے سید علی بلگرامی کن کی خواہش پر حیدرآباد تشریف لائے؟ شبلی نعمانی کی خواہش پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کتنے دن قیام فرمائے؟ 3 دن تک۔ بے نظیر شاہ شاعری میں شاگرد ہیں، یعنی کس کے شاگرد ہیں؟ امیر مینائی کے، ٹھیک ہے۔ گلاب جامن کھائے گی، ایک کس نے کہا؟ بتائیے۔ چچا چھکن نے۔ نرملا ان کی ناول ہے، نرملا کن کی ناول ہوگی؟ پریم چند کی۔ آگے ہے فطیر کے معنی، فطیر کے لغوی معنی کیا ہوگا؟ پھلکا چپاتی، یہ چھوٹی روٹی ہوتی ہے، توے پہ خوب زیادہ پھلائی جاتی ہے، اس کو پھلکا، ان کو فطیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اشہب کے معنی، اشہب کے معنی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ ہیون سانگ کتنے برس پہلے ہندوستان آیا تھا؟ یعنی ہیونگ سانگ کتنے برس پہلے ہندوستان آیا تھا؟ 1200 برس، یعنی 1200 سال پہلے۔ آگے ہے احمد جا رہا تھا، اس جملے میں فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ یعنی ماضی استمراری، یعنی پاسٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ جدبی
کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، یعنی کس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ ان کو غالب ایوارڈ سے، ٹھیک ہے۔ اے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے نہیں ہے، اس میں کون سا نہیں ہے؟ یعنی تشبیب۔ دنیا میں درجہ حرارت کے اضافہ کو کہتے ہیں، درجہ کیا کہتے ہیں؟ گرمی، گلوبل وارمنگ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی عبارت کی توضیح یا تشریح کے لیے اس میں سے کون سی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے کوئی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے تو یہ قوسین لے آتے ہیں جس کو بریکٹ کہتے ہیں، تو دوسرا صحیح ہے۔ یہ تعجب کے لیے آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مزید پھیلانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ نظم شام رنگی کے شاعر ہیں، نظم شام رنگی کے شاعر کون ہیں؟ حفیظ جالندھری ہیں۔ خود نوشت سوانح یادوں کی برات، یہ کن کی ہے؟ بتائیے کن کی ہے؟ یہ ہے جوش کی۔ آگے ہے ہوائی قرہ آمیزہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا مختلف گیسوں کا ہے۔ فضا میں کاربن کی مقدار کو کم کرنے کے لیے کس توانائی کے استعمال پر، یعنی شمسی توانائی، سولر انرجی، اسی لیے کہا گیا، اس لیے دیکھیں گے ہر جگہ آپ سولر پینل بن رہے ہیں۔ خود کلامی مجموعہ ہے، خود کلامی یہ کس کا مجموعہ ہے؟ بتائیے، پروین شاکر کا۔ ماہرین عروض نے کل اوزان مقرر کیے، کتنے اوزان؟ 19۔ ابو خان کہاں کے رہنے والے تھے؟ بتائیے، الموڑا کے، ٹھیک ہے۔ پتھر کی دیوار کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پتھر کا دیوار کس کا شعری مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری کا۔ آگے ہے چہرے یاد رہتے ہیں کہ مصنف کون ہے؟ چہرے یاد رہتے ہیں کہ مصنف کیا ہے؟ آپ کے منور رانا، جو کہ اب دنیا میں نہیں ہیں۔ نیم خواب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ ہے شاذ کا۔ اونٹنی ہے، اونٹنی کیا ہے؟ بتائیے، اونٹنی ہے مؤنث حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابل میں کوئی جاندار مذکر بھی رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کے لیے زمین کس سے خریدی تھی؟ عیسائی سے۔ آگے ہے موازن انیس و دبیران کی تصنیف، یہ دونوں کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہمیں بتانا ہے، یعنی شبلی نعمانی کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہے غبار خاطر کے مصنف ہیں، یہ آپ کے ہیں ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے۔ زمین کی خیر نہیں اس سبق کا موضوع ہے، یعنی کس سبق کا موضوع ہوگا؟ یہ ہوگا آپ کے ماحول کا تحفظ۔ کیا ہے؟ ماحول کا تحفظ، تیسرا والا صحیح ہوگا۔ اے حرف قمری ہے، دیکھیے میں نے ابھی ٹرک بتائی ہے، ابغ حج کا وقف عقیمہ، میم ہے۔ انڈیا وینس فریڈم کے مصنف کون ہیں؟ ابوالکلام۔ اے مرکب لفظ نہیں ہے، کون سا مرکب نہیں ہے؟ گلستہ، خردمند، گلدم۔ اساتذہ مرکب نہیں، استاذ کی جمع اساتذہ ہے۔ آگے ہے واحد غائب کی مثال ہے، یعنی وہ آیا، یہی ہے۔ آگے ہے مغنی
तबस्सुम इस तहरीक से वाबस्ता थे, यानी वो किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक। बाबा माफ़ करो के मुसन्निफ़ कौन हैं? बाबा माफ़ करो के मुसन्निफ़ हैं शब्बीर अली सिद्दीकी। आगे है अहमद शोर कर रहा है। ये जुमला है, ये कौन सा जुमला है? इजाफ़ी हालत, मफ़ूली हालत, ख़बरी हालत, फ़ाइली हालत। देखिए एक ख़बर दी जा रहा है तो ये ख़बरी हालत होगी। मुसद्दस कहते हैं, मुसद्दस किसको कहते हैं? 6 मिसरों के बंद को। मुसद्दस का मतलब ही 6 होता है। जितनी चादर देखो उतने पैर फैलाओ, एक मुहावरा है, ठीक है। अब इस मुहावरे में एक किसने कहा, यानी मियाँ ने कहा। आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है? आतिशे गुल किसका मजमूए कलाम है? ये जिगर का है। आगे है दुआए मग़फ़िरत किस तरकीब में कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है? बताइए कौन सी, यानी हमज़े इज़ाफ़त है। परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, दोनों में सरापा रोशनी, सरापा रोशनी है। इसमें दोनों में सरापा रोशनी कौन है? जुगनू। जुगनू के अंदर खुद ही रोशनी होती है। ए शायर रिसाला आज कल के एडिटर थे, ठीक है। कौन थे? जोश। रुबाई के लुग़वी माना है, यानी 4। जो शख्स अपनी गरज के लिए इतना अंधा हो जाए अपने देश और कौम को नुकसान पहुंचाने से भी न चूके, वो आदमी नहीं जानवर है और कौमी यानी मिल्कियतों को बर्बाद करने वाला डाकू है। यह कौल किसका है? ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का है। नहीफ की ज़िद, तवाना होगा, नहीफ का मतलब दुबला पतला। आगे है हमारी कौम में लाखों आदमी हैं जो इस बेचारे हाथी की तरह मुक़य्यद ही और ज़माने क़दीम की खुराफात और जाहिलाना ख़यालात के ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह बात किसने कही है? प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम ने, ठीक है। आगे है इतरत के माना है। बताइए इतरत के माना, इससे पहले रिपीट भी हुआ, ख़ानदान। किस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कहलाता है? यानी मुबालगा कहलाएगा। आगे है ए नए अंदाज से चमकती नहीं, नई बात से बिदकती नहीं, लफ्ज़ों से घिनियाती नहीं, विचारों से छूत छात करती नहीं। ये जुमला किसने किसके ताल्लुक़ से कहा है? बताइए। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने उर्दू के ताल्लुक़ से कहा है, ठीक है। मालन घोड़ी है, ठीक है। बताइए ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। मुअन्नस हक़ीक़ी, ये मुज़क्कर हक़ीक़ी, मुअन्नस हक़ीक़ी, ये आपका मुअन्नस हक़ीक़ी है। आगे है पेच और ताब के माना है। पेच और ताब के क्या माना होंगे? बेकरारी। नज़्म के अच्छे शेर को क्या कहते हैं? नज़्म के यानी शाह बैत कहते हैं। मल्लाह के मुतरादिफ क्या होगा? नाखुदा, नाखुदा कहते हैं मल्लाह को। आगे है हामिद कितने साल का बच्चा था? हामिद कितने साल का बच्चा था? 4 साल का। इस सिन्फ को नक्कादों ने चावल पर कल लिखने का फ़न करार दिया है। बताइए किस सिन्फ को करार दिया है नक्कादों ने? चावल पर कुल, कल नहीं कुल, किसको करार दिया है? मुख्तसर अफसाने को।
ٹھیک ہے. قل وہی قل هو اللہ احد سے قل مطلب کہنا. آتا ہے تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجیے. ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ طائر نے کہا. طائر مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندے. احمد شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں مشبہ کون ہے؟ احمد ہے. ایدو وطد کی مثال ہے. ایدو وطد کی مثال ہے. بتائیے کون ہے؟ ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. دل، جگر، جگر، قلم، وطن، رب. ایک کہانی بہت ہی دور ڈیش ہے، مناسب لاحقہ لگائے گئے. ایک کہانی بہت ہی دور نہیں، درد یعنی دردناک ہے. دردناک یعنی دوسرا صحیح ہو جائے گا. اس صنف کو جماعت دہم میں متعارف کرایا گیا ہے. کس صنف کو کلاس 10 میں متعارف کرایا گیا؟ علم عروض کو، جس کے اوزان 19 ہوتے ہیں. ہم وزن الفاظ کہلاتے ہیں. ہم وزن الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ. غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرے اگر ہم قافیہ ردیف ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن مطلع. پروین شاکر کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ یعنی خود کلامی. آگے ہے، اس میں معنی خیز جملہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ شاداں پڑھتے پڑھتے سو گئی، شاداں پڑھ کر سو گئی، شاداں پڑھ رہی تھی سو گئی. دوسرا شاداں پڑھتے پڑھتے سو گئی. یہ پہلا صحیح ہوگا. خواجہ حسن نظامی کا یہ مضمون شامل نصاب ہے. ان کا کون سا مضمون؟ یعنی جھینگر کا جنازہ، یہ نصاب میں شامل ہے. غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت الغزل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے؟ کتنے سال؟ 13 سال. بی بی آمنہ کا انتقال ہوا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، جب بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. بتائیے. 6 سال. تازیانہ کے معنی کیا ہے؟ تازیانہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی کوڑا. انسان جس حالت میں رہتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ وزیر نے کہا تھا. طیبہ آئی مگر شفا نہیں آئی، اس جملے میں مگر کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے جس کو کنجنکشن کہتے ہیں. ہندوستان نے ورلڈ کپ 2011 میں کتنے وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی؟ 6 وکٹ سے. سبحان اللہ، واہ واہ، یہ حروف کہلاتے ہیں. ایک کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ حرف انبساط. ٹھیک ہے. بس، پارک، ریل اور آثار قدیمہ کی عمارتیں ہیں. کیا ہیں؟ عوامی ملکیت. ٹھیک ہے. انیس کا پورا نام کیا تھا؟ میر بیر علی انیس. ٹھیک ہے. وہ فعل ماضی جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہو کیا کہلاتا ہے؟ ماضی استمراری. اے حرف شمسی ہے. حرف شمسی. ابغ حج کا وقف عقیمہ جس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میم تو ہے. ٹھیک ہے. ابغ اے بھی ہے، اے بھی ہے، تو کون بچا؟ یہ بچا، ضاد بچا. ٹھیک ہے. نظم البیلی صبح کے شاعر کون ہیں؟ اگر آپ نے حروف قمری کی ٹرک یاد کر لی تو آپ خود ہی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کون سے ہوں گے؟ جوش ہے. دیکھیے، ویڈیوز اچھی لگ رہی تو لائک بھی کرتے رہیں، کیونکہ بہت محنت سے
ये क्वेश्चन इकट्ठा करके आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 193 नंबर पे है, तहज़ीबुल अखलाक के मुदीर कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। बार बार पूछा जाता है। आगे है, बेटा अब तू ऐसा मत कर, ठीक है, जैसा उस पशेमान ने कहा, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। किसने कहा था ये? ठीक है, बताइए। माँ ने। ए फ़ेल मुज़ारे की मिसाल है। इसमें से फ़ेल मुज़ारे की मिसाल क्या है? सूरज चमक रहा है, जाओ पहुँच जाओगे, क्योंकि मुज़ारे में दोनों माना पाया जाता है। आगे है, शादास सनह में, यानी शाद किस सन में पैदा हुए? बताइए। 1933। लेकिन शाद, अगर ये शाद अजीमाबादी मुराद हैं तो ये अगर आप देखेंगे तो ये पैदा हुए थे 1846 में। अगर 1846 ऑप्शन आएगा ये सही मानिएगा, शाद मुरादाबादी, ठीक है। आगे है, सीमाब के माना क्या है? सीमाब के माना क्या है? चमक। जामिया मिल्लिया से वाबस्ता कौन थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इस जामिया मिल्लिया में उनका मकबरा भी है, ठीक है। हरूफ अबजद के लिहाज से काफ की कीमत क्या होगी? अब देखिए, इल्म आदाद से भी सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। इल्म आदाद, तो इसका क्या है? 100 है। अब आप काफ है ना, ये देखिए 100 है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछा गया आदाद किस तरह जोड़े जाते हैं, जैसे अहमद है तो अलिफ के मुकाबले में 1 है, हा के मुकाबले में 8 है, मीम के मुकाबले में 40 है, दाल के मुकाबले में 4 है। अब ये चारों जोड़ेंगे तो 53। तो अहमद की वैल्यू क्या बनेगी? 53। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ऐसी तहरीर जो ज़हनी उपज को गिरफ्त में लाती है क्या कहलाती है? ए इंशाइया, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी, कौन फेंकती थी? बताइए, क्या कौन फेंकती थी? एक बुढ़िया थी। और जब एक बार बीमार हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने गए कि क्या बात है कि आज मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया। तो अब देख करके बहुत ही मुतासिर हुई और वो ईमान ले आई। ये हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अखलाक थे, ठीक है। तो बुढ़िया फेंका करती थी, ठीक है। तो देखिए, तकरीबन 250 सवालात, जिसमें से जो आपका तफहीम कॉम्प्रिहेंशन का उसका मैंने 2 आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। अब दूसरी क्लास रहेगी आपकी मेथडोलॉजी की, उसकी भी तकरीबन 200 से ऊपर सवालात हम लाएंगे जो बार बार आपकी पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। और मज़ीद कुछ हेल्प के लिए आप 9873603812 पे आप व्हाट्सएप करके कुछ भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आपका जल्दी से क्लियर हो, ठीक है। चलिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।